कौन से सप्लीमेंट्स लेती हूँ और पिगमेंटेशन के लिए कौन कौन से सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा नेचुरल सप्लीमेंट है और बहुत अच्छा वर्क करते हैं। और जब मुझे झाइयाँ थी तब मैंने कौन कौन से सप्लीमेंट। वेलकम टू माय न्यू अनदर वीडियो। आज मैं बात करूंगी कि सप्लीमेंट कितना ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, मैं कौन से सप्लीमेंट लेती हूँ, कितने टाइम के लिए आपको सप्लीमेंट लेना चाहिए और अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हो तो आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। आज मैं इसी टॉपिक को कवर करूंगी, बताऊंगी कि मैं कौन कौन से सप्लीमेंट लेती हूँ और जब मेरे को पिगमेंटेशन हुई थी तब मैंने कौन से सप्लीमेंट लिए थे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि दी प्लीज़ हमें सप्लीमेंट्स के बारे में बताइए कि आप कौन से सप्लीमेंट लेते हो या फिर हमें झाइयाँ हो रही हैं तो हम कौन से सप्लीमेंट लें। देखिए, सप्लीमेंट लेना क्यों ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे पहले मैं इस बारे में बात करूँगी। सप्लीमेंट लेना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब हम एक हेल्दी डाइट भी ले रहे हैं, डाइट बहुत अच्छे से ले रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी पिगमेंटेशन ठीक नहीं हो रही है, हमारा जो स्किन का प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर न्यूट्रिशन की जो वैल्यू है बहुत कम है और वो जो आपकी न्यूट्रिशन की वैल्यू है वो आपकी डाइट पूरा नहीं कर पा रही है। ऐसे वाइटामिन हैं जो हमारी बॉडी के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जितना मैं आप लोगों को बोलती हूँ ये सारे न्यूट्रिशंस लो, ये वाइटामिन लो, तो जब मैंने उनको लेना शुरू करा था ना तब मेरी स्किन अच्छी हुई थी। कौन कौन से वाइटामिन हैं जो आपको ज़रूर लेना चाहिए और एक सप्लीमेंट जब आप बाय कर रहे हो, वैसे तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं कौन सा सप्लीमेंट लेती हूँ, तो अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो या फिर आप डॉक्टर की सलाह से भी ले सकते हो। एक सप्लीमेंट्स में क्या क्या वाइटामिन होना चाहिए, विटामिन ए जरूर होना चाहिए, विटामिन सी होना चाहिए, विटामिन डी होना चाहिए, विटामिन ई होना चाहिए और विटामिन डी होना चाहिए। विटामिन डी का सप्लीमेंट्स अलग से लिया जाता है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको विटामिन डी की कमी है, जो अक्सर कर हर लेडीज़ में होती है, क्योंकि हम इतनी ज़्यादा धूप नहीं ले पाते हैं और जो पिगमेंटेड स्किन होती है उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जब हम धूप लेते हैं ना तो और ज़्यादा हमारी झाइयाँ काली हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं ज़रा सा भी धूप में निकलती हूँ ना तो मेरा फेस अभी भी काला हो जाता है। तो मैं धूप में निकलने से बहुत ज़्यादा बचती हूँ और अगर मेरे को धूप में निकलना भी होता है ना तो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर चुकी हूँ मैं किस तरह से फिर धूप में निकलती हूँ। विटामिन डी की जो कमी होती है वो अक्सर कर लेडीज़ में होती है और विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए विटामिन डी के हमें सप्लीमेंट्स लेने ही पड़ते हैं। मैं भी लेती हूँ और अभी मैं आपको बताऊँगी आगे कि मैं कौन सा सप्लीमेंट लेती हूँ। विटामिन डी की कमी को पूरा करके आप अपनी झाइयों को ठीक कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको झाइयाँ हो रही हैं, बहुत ज़्यादा हो रही हैं, काली पड़ रही है, तो सबसे बड़ी वजह हो सकती है कि आपके अंदर विटामिन डी की कमी है। अगर आप विटामिन डी का सप्लीमेंट लेना शुरू कर देते हो तो जो आपका मेलानोसाइट है वो अच्छे से काम करना शुरू कर देता है, फिर आपका जो मेलानिन है वो कंट्रोल हो जाता है, कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ने लगता है, उससे आपकी स्किन भी हेल्दी होती है, स्किन रिपेयर होना शुरू हो जाती है। तो विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड, विटामिन सी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन सी जितना खा सकते हो हेल्दी फूड से अपना पूर्ति करो, खाओ। जितना भी विटामिन सी आप खाओगे आपकी स्किन रिपेयर होगी, आपका रंग साफ होगा, आपकी झाइयाँ खत्म होंगी। इतना ज़्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स है विटामिन सी, खाओ भी और लगाओ भी। आप जब विटामिन सी खा रहे हो ना तो ये देख कर के मत खाओ कि मैंने एक संतरा खा लिया, मैंने विटामिन सी मेरा पूरा हो जाएगा। इतने से आपका विटामिन सी पूरा नहीं होगा। आप आंवला खाओ, आप अमरूद खाओ, अमरूद बहुत अच्छा फल है, इसमें भी बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है। अमरूद मैं कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि एक अमरूद आपके लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। आंवला खाओ, खट्टी चीज़ें खाओ, खट्टे फल खाओ। जितना आप खट्टा फल खाओगे ना आपकी स्किन साफ होती जाएगी, दिन ब दिन आपका रंग निखरता जाएगा, आपकी पिगमेंटेशन कम होती जाएगी। विटामिन बी ट्वेल्व एक ऐसा विटामिन है जो आपकी पिगमेंटेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, आपकी पिगमेंटेशन को काला कर देता है। तो विटामिन बी ट्वेल्व आपके सप्लीमेंट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, होना चाहिए। इसकी कमी से मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ता है और कोलेजन का प्रोडक्शन कम होता है, तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन बी ट्वेल्व की अगर आपके अंदर कमी है तो आपको विटामिन बी ट्वेल्व का आपको सप्लीमेंट लेना चाहिए। अगर आप ये सारे विटामिन लेना शुरू कर देते हो तो आपकी पिगमेंटेशन बहुत जल्दी ठीक होगी। और एक विटामिन ई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन ई एक ऐसा विटामिन है जो आपके मेलानोसाइट पिगमेंटेड को कंट्रोल करता है। जब वो कंट्रोल होगा तो पिगमेंटेशन भी आपकी कम होगी और धीरे धीरे ख़त्म होगी। तो विटामिन ई, जैसा कि मैं बोलती हूँ कि सुबह बादाम खाओ, अखरोट खाओ और सीड्स खाओ, इनमें ढेर सारा विटामिन ई होता है, भरपूर होता है। अगर सुबह आप इतनी चीज़ें खा लेते हो तो आपका जो विटामिन ई की कमी है वो पूरी होगी।
चलिए अब बात करते हैं मैं कौन कौन से सप्लीमेंट्स लेती हूँ और पिगमेंटेशन के लिए कौन कौन से सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये मैं लेती हूँ। अगर ये बिल्कुल नेचुरल सप्लीमेंट है और बहुत अच्छा वर्क करते हैं। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है ना, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मल्टीविटामिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है तो जब मेरे को पिगमेंटेशन हुई थी तो मैंने कम से कम 3 महीने मैंने ये वाली टैबलेट खाई थी। 1 महीना लग करके आपने खानी है और ऐसे करके 3 महीने खानी है। मैं यहाँ पर इसका नाम मेंशन कर दूंगी। मैंने ये उस टाइम में खाई थी जब मेरे को पिगमेंटेशन हुई थी। अगर आप अपनी पिगमेंटेशन को ठीक करना चाहते हो तो ये ले सकते हो। बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा था इसे लेकर के। आजकल ये मेरे हस्बैंड खा रहे हैं, उनको मैंने बोला हुआ है कि आप 3 महीने लग करके खाओ, क्योंकि वो बाहर गए हुए थे 1 महीने के लिए और उनके चेहरे पर थोड़ी सी डार्कनेस आ गई है तो आजकल वो खा रहे हैं। वैसे भी मल्टीविटामिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ये कैंसर के रिस्क को कम कर देते हैं, स्किन को भी अच्छा करते हैं, तो कभी कभी हम इसको ले सकते हैं, लेकिन ये ऑल्टरनेट नहीं है हेल्दी डाइट का। मैं पर्सनली बता रही हूँ, अगर आप ये सोचो कि ये लेकर के आप अपनी डाइट छोड़ दोगे और इससे आपको रिजल्ट मिल जाएंगे, तो ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। कि हेल्दी डाइट को भी लीजिए और इसको भी लीजिए, तब रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। हेल्दी डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, कोई भी सप्लीमेंट ऐसा नहीं है कि आप सारी ज़िंदगी उसे लगातार खा सकते हो। इसे भी आप 3 महीने ही खाना होता है, 3 महीने से ज़्यादा नहीं खाना होता है। इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जब सारे न्यूट्रिशंस होते हैं और हम ओवर न्यूट्रिशंस लेना शुरू कर देते हैं, तब भी हमारी स्किन और बॉडी इफेक्ट होती है। तो इसीलिए कह रही हूँ, एक बार टेस्ट करा लो, अगर कमी आती है तो फिर आप ये ले सकते हो। विटामिन D3 हर लेडीज़ को लेना चाहिए आफ्टर 30। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपके नेल्स टूट रहे हैं, आपके बाल झड़ रहे हैं, आपकी स्किन इफेक्ट हो रही है, आपके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो आपको विटामिन D ज़रूर लेना चाहिए। और मैं क्या करती हूँ पर्सनली, मैं 1 महीने का गैप देती हूँ और फिर 3 महीने में लगातार विटामिन D लेती हूँ। विटामिन D मैंने काफ़ी तरह से लिया हुआ है, पाउडर में भी लिया हुआ है, पाउडर फॉर्म में भी आता है और इस तरह की छोटी छोटी आती हैं इस तरह से। तो ये आजकल मैं ले रही हूँ और 2 करीब मैं इन्हें पी चुकी हूँ, 2 रह गई हैं, ये खा लिए। तो विटामिन D3 आपको लेना चाहिए। और दूसरी बात, अगर आप एंटीऑक्सीडेंट्स ले रहे हो ना, तो साथ में इसको ज़रूर लें, तभी अच्छा वर्क करती है। अगर अकेले आप मल्टीविटामिन लोगे और अकेले इसे लोगे तो इतना अच्छा वर्क नहीं करते हैं, और दोनों साथ में लोगे आपकी स्किन, आपके बाल अच्छे हो जाएंगे। तो आजकल तो मैं ये ले रही हूँ शीशी वाला। उससे पहले मैं ये टैबलेट ले रही थी, 3 महीने का मेरा इसका कोर्स हो गया था। उसके बाद मैंने 1 महीने का गैप करा, फिर मैंने इसको शुरू कराया। इससे भी पहले मैं ये वाला विटामिन D3 ले रही थी। तो जब मुझे लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है विटामिन D3 की, मैं टेस्ट कराती रहती हूँ 3 महीने में। और 3 महीने में जैसे जैसे मुझे लगता है कि विटामिन D3 की बहुत ज़्यादा कमी इस बार मेरे को आई थी, तो मैंने फिर ये नैनो शॉट लेना शुरू कर दिया। उससे पहले मेरा जो विटामिन D था थोड़ा सा कंट्रोल था, तब मैंने ये वाली टैबलेट ली। इस सारे मैं नाम मेंशन कर दूँगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हो और यहाँ पर भी मैं इनकी फ़ोटो लगा दूँगी। तो आप डॉक्टर की सलाह से भी ले सकते हो। आपके अंदर न्यूट्रिशंस की कमी है तो आप ये ले सकते हो। मैं इन्हें खाती हूँ और मुझे इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है, तो ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। बस आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे बोल रहे थे, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि दी प्लीज़ सप्लीमेंट शेयर करिए, तो इसलिए मैं आज आप लोगों के साथ अपने सप्लीमेंट शेयर कर रही हूँ। ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये 30 के बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है सप्लीमेंट लेना, क्योंकि हमारी बॉडी उतने अच्छे से काम नहीं करती है जितना 30 से पहले कर रही होती है। तो एक हेल्दी डाइट के साथ अगर स्किन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो इनकी भी ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, इनकी भी ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप एक टाइम पीरियड से के साथ इन चीज़ों को लेते हो तो आपको फिर अच्छे इफेक्ट देखने को मिलते हैं। इसे भी विटामिन D3 को भी विटामिन D3 को भी आप 3 महीने लीजिए और एंटीऑक्सीडेंट्स को भी आप 3 महीने लीजिए। दोनों को साथ में लो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन
मैं बार बार कह रही हूँ कि ये हेल्दी डाइट का ऑल्टरनेट नहीं है। आपको हेल्दी डाइट भी साथ में रखनी पड़ेगी और इनको एक टाइम के बाद आपको छोड़ना पड़ेगा, फिर आपको अपनी डाइट कंटिन्यू करनी पड़ेगी। तो डाइट भी लीजिए, ये भी लीजिए अगर आपको स्किन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात है कि एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, मुझे ना कमेंट आता है ना जब ये हमारे घर में शादी है तो मुझे अपनी पिगमेंटेशन ठीक करनी है, ये फंक्शन है तो मुझे अपनी झाइयाँ ठीक करनी है। देखिए, अपने अंदर ये चीज़ मत लाइए कि किसी शादी के लिए, किसी फंक्शन के लिए मुझे झाइयाँ ठीक करनी है। वो आप कभी नहीं कर पाओगे, ऐसे बिल्कुल नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऐसा फिर आप स्टेरॉइड के साथ जाओगे, फिर आप कुछ ऐसी चीज़ें अपने ऊपर अप्लाई करोगे जो आपके लिए ठीक नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको कहूँ, अगर मैं ये कहती हूँ ना कि मुझे अपनी बहन की शादी के लिए अपना वज़न कम करना है, ठीक है, तो वो मेरे दिमाग में सिर्फ इतना रहेगा कि मुझे अपनी बहन की शादी के लिए अपना वज़न कम करना है। 3 महीने में लग करके खाना पीना छोड़ करके अपना वज़न कंट्रोल कर लूँगी, लेकिन शादी तक मेरा वज़न कंट्रोल हो गया। ड्रेस में मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, बहुत अच्छी लग रही हूँ, ड्रेस मेरे ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने अपना वज़न कम कर लिया। फिर क्या होता है कि फिर हम नॉर्मल हो जाते हैं और फिर हम वज़न बढ़ रहा है, कुछ हो रहा है, फ़र्क ही नहीं पड़ता है। ऐसा होता है। ये मत सोचो कि मुझे अपनी इस शादी तक ही ठीक रहना है। आप ये सोचो कि मुझे करते जाना है और मुझे बस ठीक होना है। एक टारगेट मत बनाओ कि शादी तक ठीक होना है, तब तक ठीक होना है। झाइयाँ ऐसी चीज़ नहीं है। चलिए, वज़न को लेकर के मैं मान सकती हूँ कि टारगेट आप एक टारगेट रख रहे हो कि 3 महीने में मुझे अपना वज़न कम करना है, तो वो आप कर सकते हो। झाइयों के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑनेस्टली मैं कहूँ, झाइयों के साथ आपको ऐसा है कि आप धीरे धीरे ही झाइयों को ठीक कर सकते हो। झाइयाँ ठीक करना है ना, तो थोड़ा पेशेंस रखो, अपने अंदर सब्र रखो और सब्र के साथ एक हेल्दी वे में अपनी झाइयों को ठीक करो। मैंने भी हेल्दी वे में ही अपनी झाइयों को ठीक करा है, जो मेरी झाइयाँ ठीक हो गई हैं और धीरे धीरे पूरी तरह से जा रही हैं। जब आप हेल्दी डाइट को छोड़ोगे वो वापस आएंगी, क्योंकि उन पर पूरा काम नहीं हुआ है ना। आप हेल्दी खाओगे वो चेहरे पर दिखता है, कहते हैं ना जो हम खाते हैं वो हमारे चेहरे पर दिखता है। तो बस यही है। चलिए, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी कि सप्लीमेंट क्यों ज़रूरी है और एक हेल्दी डाइट कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मेरी वीडियो में आपको कुछ बातें ऐसी लगती है कि ये बातें मेरी काम आ सकती है, तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक कर दिया करो और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं एक छोटा सा इंट्रो दे देती हूँ। मैं रुबीना हूँ, मैं यहाँ पर घरेलू नुस्खे शेयर करती हूँ। मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिएगा। बाय।